हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार 26/11 पे जयशंकर जी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि पाकिस्तान का गंदा चेहरा आ गया दुनिया के सामने। 26/11 के क्या बोल रहे हो? कल 26/11 ही था। बिल्कुल बिल्कुल था। तो भाई वॉच करते देखते आगे किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धोया। तो वॉच करते हैं भाई, कॉड ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम 26/11 का हमला कभी नहीं भूलेंगे। आतंकी पड़ोस से भारत में आए थे और दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौकफ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। मोदी जी भी बोल रहे हैं। देख लो इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, देखो पाकिस्तानी तब भी इंडिया में मुंह आज नहीं लगाता। मैं मुंह तोड़ जवाब देने भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को गलत कांड था ना, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26/11 है और 26/11 को याद किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है कि ना तो भारत इस चीज को भूलेगा और ना ही माफ करेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। दिस इज व्हाट जयशंकर इज सेइंग। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि कल के दिन यानी 26 नवंबर के दिन जो मुंबई अटैक हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उसके पूरे 16 साल हो गए और सभी लीडर्स ने श्रद्धांजलि भी दी। और साथ ही साथ जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया जो कि पहले हमारे लीडर्स की तरफ से, मंत्री की तरफ से नहीं किया जाता था। आज 16 साल के बाद ऐसा ट्वीट हो रहा है, या पिछले 5 साल 10 सालों से ये ट्वीट हो रहा है। जयशंकर साहब ने कहा मुंबई अटैक को हम ना कभी भूलेंगे और ना कभी उन आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वाले, उनको भेजने वाले को ना कभी माफ करेंगे। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जल कौन रहा है? मिर्ची किसको लग रही है? पाकिस्तान को। तो मतलब अगर आपने आतंकवादी नहीं भेजा तो आपको रोने धोने की क्या बात है? पाकिस्तान तो कहता है हम इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर रो क्यों रहे हो यार? जयशंकर साहब ने तो आपका नाम नहीं लिया ट्वीट में कि हम पाकिस्तान को ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा जो दोषी हैं हम उनको ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। तो मिर्ची पाकिस्तानियों को लग रही है, इसका मतलब कि पाकिस्तानी दोषी है। इसके हजारों सबूत भारत दे चुका है और जाहिर सी बात है कि चोर कभी अपने आप को खुद नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। ठीक है, पुलिस के सामने भी जाके कहेगा नहीं मैंने चोरी नहीं, कितने भी सबूत दिखा दो, अंदर से वो कहेगा नहीं मैं सही हूँ। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ नहीं करेंगे। वी विल नॉट फॉरगिव यू। दिस इज अ मैसेज। ये एक मैसेज है जो उन्होंने जिसे कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं दिया है। बहरहाल आपको पता है 26/11 जो है उस हवाले से आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे तो एक तूफान बरपा है। अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफिज सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में
बहुत दफा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो बहरहाल अब 26/11 के हवाले से इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि जी 166 लोग मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 एक फॉरेन नेशनल्स थे, 300 लोग जख्मी हो गए। ये इंडिया की जो स्टोरी है ये पूरी दुनिया में बिकी है। सही बात इंडिया है। का ये मौक़िफ़ जो है ये पूरी दुनिया में लोगों ने बाय किया है। लोग पीपल बिलीव कि ये दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर, और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया, सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मजीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो इस चीज़ को समझिएगा कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस सही किया। मतलब कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ है, तभी तो भाई साहब अगर कुछ होता है तो अगर इंडिया हम पे एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया का साथ इंडिया का, हमारे साथ कोई भी नहीं है फजाद, कोई। आप देखो कि भारत ने किस तरह से हमें लताड़ लगा दी। कहता है कि भाई साहब भारत ने बोला है कि भाई साहब हम ना कभी भूले थे ना भूले हैं, और भाई हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं जो दंदनाते हुए घूम रहे हमारे पड़ोसी देश में। बोला तो सही है नवाजाद। और भाई बम्बई हमले में थोड़े बंदे शहीद हो गए थे। और भाई चीमा क्या बोलता है, इसको मर्ची लगी कि वो इंडिया ने बेचा है। इंडिया ने क्या बेचा है? दुनिया को नजर नहीं है वहां पे भाई साहब 200 के करीब बंदे शहीद हुआ था। क्या बेचा है इंडिया ने? तुम लोगों को मर्ची लग रही है जब इंडिया तुम्हें ठोकता है तो भाई साहब तुम कहते हो हुई इंडिया क्यों हमें ठोक रहा है। यार इनको समझ ही नहीं आती क्या है, तो इनको जवाब देना ही नहीं आता। वही ना भाई साहब, वो लाइव इंटरव्यू थे लोगों के, उन्होंने बोला था कि भाई साहब हम कराची से हैं। हाँ याद है क्या बना था ना, ट्वीट देखे मोदी जी ने क्या बोला है, वो देखो कहता हम नहीं भूलेंगे, हम चोन के मार के ठोकेंगे, लाजमी ठोकेंगे जिस कोने में भी हो। आफत सही तो उनकी हेड लिस्ट पे है। वही ना, और भी जो काफी ज्यादा है वो भी इनकी हेड लिस्ट पे। मतलब ये मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब शेर जिस तरह झाड़ियों में छुपा नहीं होता, देख रहा होता है शिकार को, ये वो हिसाब बना हुआ। यार वजह बात ऐसी है ना, आतंकी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे देश में जाके बेगुनाह लोगों को शहीद करे और मारे। ओ भाई, और चीमा को भी मिर्ची इसलिए लगी हुई है कि भाई 150 बंदे। ओ भाई ये पाकिस्तान है जिसको घंटे का फर्क नहीं पड़ता 1000 बंदा मर जाए या 2000 मर जाए, इंडिया में एक बंदे की भी डेथ होती है ना उधर फौरन एक्शन लिए जाते हैं। इधर तो रोजाना बंदे मारे ना, कुछ परवाह ही नहीं है। इधर तो रोज 100-200 बंदा मर जाता है। इधर क्या, इधर तो किसी को घंटा का फर्क नहीं पड़ता। इंडिया देख 16 साल हो गए ना, वो उन्होंने चीज लिखी हुई है अपनी हेड लिस्ट पे। और जब ये बदला लेंगे तो पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो आज हमने मुंबई हमले का बदला ले लिया। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो